टेक्निकली काम है। अगर कोई भाई इसको 1 2 4 दिन लगा के सीख लेता है तो आप इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आर्डर होते हैं। प्योर देसी जो कुड़क होने वाली ब्रीड है, ये एक नायाब ब्रीड है जिसकी बहुत डिमांड है, लेकिन इसमें जो है ब्रीडर बहुत कम है लोगों के। आज हमारे साथ एक ऐसा भाई मौजूद है जिसने अपने घर की छत पर एक अंडों से चूजे निकालने वाली हैचरी लगाई हुई है। लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं कारों के शोरूम्स का, मोटरसाइकिल के शोरूम्स का, और बनाते हैं बड़ी बड़ी शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। सर मेरा नाम अदनान आलम और मेरा ताल्लुक ज़िला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया से है। सर ये जो हमें मशीन दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ है? सर इसको इनक्यूबेटर कहते हैं। इनक्यूबेटर अंडे से जो चूज़ा निकलता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, उस मशीन को कहते हैं इनक्यूबेटर। और सर ये कितने अंडों का इनक्यूबेटर है? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 अंडों का इनक्यूबेटर है। और सर इसकी मालियत? मार्केट में जब परचेज करने गए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। ये हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग की है इसकी। सर मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान टोटल आपने अपना लाया, कितने दिनों में तैयार किया था ये सर कम से कम 28 दिनों में तैयार हो गया था। और सर इसमें अंडे किस चीज़ के लगाए जाते हैं? सर हम खुद, हमारी अपनी ब्रीड है प्योर देसी कुड़क होने वाली ब्रीड। हम उसी की ही ब्रीड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं, उसी का ही अंडा हम हैच करवा के आगे बच्चा सेल कर रहे हैं इसका। ये कितने अंडों की मशीन है? ये सर 10,000 अंडों की मशीन है। सर अगर बात करें हम इसके बिजनेस की, तो आप अंडा आपको कितने का पड़ता है और चूज़ा आप कितने में सेल करते हैं? सर इसका जो अंडा पड़ता है वो हमें सीज़न वाइज रेट अप डाउन हो जाता है। कभी हमें ये 50 में पड़ता है, कभी 55 में पड़ता है, तो इसी तरह ये ऊपर नीचे होता रहता है। हम इसका जो एक दिन का चूज़ा है वो 100 रुपये में सेल कर रहे हैं। और एवरेज इस मशीन पे खर्चा कितना आता है एक चूज़े पे? सर इसका जो बिजली का बिल है वही इसकी कॉस्ट आती है। वो गर्मी और सर्दी की वजह से बिल अप डाउन होता है। गर्मियों में 6 रुपये, सर्दियों में 8 साढ़े 8 रुपये हमें कॉस्ट आ जाती है। सर अगर बात करें डेली टाइम की, तो आप इसको कितना टाइम देते हैं? सर हम इसे डेली तो टाइम नहीं देते। जिस दिन हमने एग लगाना हो उस दिन टाइम देते हैं, या 24 घंटे में हम एक दफ़ा इसका सिर्फ पानी चेक करते हैं कि वो डाउन तो नहीं हुआ। अगर पानी डाउन है तो हमने इसका टब भर देना है, उसके अलावा हमें इसे कोई टाइम नहीं देना। अंडे से चूज़ा कितने दिनों में निकल आता है? सर जो नेचुरल प्रोसेस है 21 दिन का, सेम इसी तरह 21 दिन बाद ही इससे चूज़ा निकलना है। और अगर बात करें कि हमने एक दफ़ा अंडा लगा दिया, कितने दिनों तक भूल जाना है कि इसको अब रोटेट नहीं करना, फलाना काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना? नहीं सर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये फुली ऑटोमेटिक है। इसमें सिर्फ आपने पानी का लेवल चेक करना है कि डाउन हुआ है या ठीक है। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। सिर्फ 21 दिन बाद जो चूज़ा निकलना है वो आपने इसमें से निकालना है। सर ये मशीन आपने खुद तैयार की है, इसका हैचबिलिटी रिजल्ट कितना है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो इससे रिज़ल्ट वो 90% तक मिला है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो अपनी ब्रीड प्योर देसी जो ब्रीड है, इसका जो दूसरी छोटी मशीनें हैं उसमें रिज़ल्ट बहुत कम मिल रहा है। लेकिन जब से हमने इस मशीन को इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारा 80 से 90% हमें रिज़ल्ट गर्मी सर्दी में मिल रहा है। हमें माहाना इनकम की तरफ आते हैं कि इस पे खर्चा कितना आ जाता है और इसमें बचत कितनी हो जाती है? सर माहाना जो हमारा है वो तकरीबन हम 2 लाख अर्न कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो अंडा लगता है वो हर हफ्ते हम 2 से 3 हज़ार अंडा लग रहा है हमारा। तो मंथली हमारा 12 से 15 हज़ार अंडा लगता है। हमारा 10,000 चिक्स पर मंथ सेल होता है। बहुत सारे लोग हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम भी ये बिजनेस करें, उनके लिए बेहतरीन मशवरा क्या है? सर जो लोग इनक्यूबेटर वाले काम में, यानी कि अंडे से चिक्स निकाल कर सेल करना चाह रहे हैं, मेरा उनके लिए मशवरा है कि पहले किसी भाई के पास जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है उससे मुलाकात करके इसकी ऊंच नीच को समझ लिया जाए। क्योंकि ये काम थोड़ा टेक्निकली है, मेहनत इसमें नहीं है, टेक्निकली काम है। अगर कोई भाई इसको 1 2 4 दिन लगा के सीख लेता है तो आप इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एक ही ब्रीड को चूज किया हुआ है, देसी कुड़क वाली को, उसके लिए आपने 10,000 अंडों का इनक्यूबेटर बनाया हुआ है। इसकी खसूसियात क्या है? मार्केट में और बहुत ज़्यादा ब्रीड्स पड़ी हुई हैं, ब्रायलर है, लेयर है, आपने इसी को चूज़ क्यों किया? देखिए सर बात यह है, ब्रायलर का जो रेट है वो काफ़ी अप डाउन होता रहता है। इसी तरह गोल्डन मिस्री से अगर कोई भाई कमाना चाहता है तो वो सीज़न वाइज कमा सकता है, लेकिन ये जो प्योर देसी कुड़क होने वाली ब्रीड है इसका सारा साल जो रेट है वो एक तो सदाबहार आपको इसकी डिमांड है और इसका रेट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। अगर सीज़न कम भी है तो आपको 650 रुपये कम से कम मार्केट रेट मिलेगा। अगर इसका सीज़न है और इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो ये 800 रुपये केजी तक चला जाता है। और सर अगर कोई बंदा एक छोटे से सेटअप से शुरू करना चाहे,
तो उसके लिए कितने अंडों का वो इनक्यूबेटर ले और कितने बर्ड से वो स्टार्ट करे? सर यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो छोटे इनक्यूबेटर हैं हम उसे रेकमेंड नहीं करते। कम से कम अगर कोई बंदा इस काम को करना चाह रहा है तो वो 1000 अंडों वाला जो इनक्यूबेटर है वो बनवाए। इससे छोटे जितने भी इनक्यूबेटर है वो फुल सर्दी और फुल गर्मी में फेल हो जाते हैं, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जो थोड़ा बड़े इनक्यूबेटर हैं वही आपको सीजन वाइज और गर्मी सर्दी अच्छा रिजल्ट देते हैं। हम 1000 अंडे वाले इनक्यूबेटर का अगर बिजनेस प्लान दें तो उसका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? सर उसमें जो ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, वो इस टाइम तकरीबन 1.25 रुपए उसको चाहिए इसके लिए। देखें सर, बात यह है कि अगर कोई भाई इस बिज़नेस को करना चाह रहा है जो हम कर रहे हैं, तो मेरा उनको ज़ाती मशवरा है कि वो पहले इसको गोश्त के लिए तैयार करे, इसको मार्केट में सेल करे। इसमें यह है कि 5 माह बाद वो इसमें नफ़ा नुकसान की रेशो देख लेगा। एक दफ़ा 2 दफ़ा वो इस बर्ड को गोश्त के लिए पाले, इसकी मार्केट को देखे, उसके बाद इस ब्रीडिंग सेटअप पे आए। क्योंकि जो इसका ब्रीडिंग सेटअप है उसको चलाना इतना आसान नहीं है। अगर आज मैं 2 लाख कमा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 6 माह पहले इस काम को शुरू किया और आज मैं 2 लाख कमाने लग गया। इसके पीछे मेरी 3 साल की मेहनत है। उस 3 साल में भी मेरा 1 साल ज़ाया इस तरह हुआ कि मैं प्योर देसी जो ब्रीड है ना हमारी, उसको कलेक्ट करने में, उसको बड़ा करने में मुझे टाइम लग गया। अगर प्योर देसी ब्रीड में ना शामिल करता तो हमें आज इतना नफ़ा नहीं होना था। अल्हम्दुलिल्लाह प्योर देसी पे काम कर रहे हैं। आपको हमसे जो चूज़ा मिलेगा वो प्योर देसी का मिलेगा। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो की तकदीर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।